हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्कैरसिटी का कंसेप्ट और डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन द टू। हमने प्रीवियस लेक्चर में इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे डिस्कस कर लिया, स्कैरसिटी क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अपने आप में दो ब्रांचेस होता है जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो जो वर्ड डिराइव किया गया है दैट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, यहां से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। ये अपने आप में एक स्मॉल यूनिट की बात करता है। ऑन द अदर हैंड जो मैक्रो वर्ड डिराइव किया गया है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस और इसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, अब देखिए मैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं जिससे आपको माइक्रो का कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ये पूरी इकोनॉमी को एक स्पेसिफिक यूनिट मान करके स्टडी करती है जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमी एज अ होल का मीनिंग होता है, हम वर्ड ऐसा यूज करेंगे, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल मींस पूरी इकोनॉमी को एक स्पेसिफिक यूनिट मान करके स्टडी करती है। जैसे हम बात करें अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर अपने आप में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं और इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं पूरी कंट्री को जब आप एक यूनिट लेकर के करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडियन इकोनॉमी, और कंसीडरिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ होल। इसके अलावा देखें आप तो चाइनीज इकोनॉमी है, नेपाल की इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी। तो इस तरह से अलग अलग जब पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो हमारी कहलाती है इकोनॉमी एज अ होल, और इस टाइप की इकोनॉमी क्या कहलाती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फाइन, ये अपने आप में हुआ। मैं वापस इस पर आऊंगा। अब हम इसी से कंसेप्ट उठाते हैं किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वो मैक्रो कहलाती है। अब जैसे मैं कहता हूं कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी फैमिलीज है, या हाँ जितनी भी फैमिलीज है मान लें, तो सारी फैमिलीज का जो डेटा पढ़ा जाएगा एक यूनिट मान करके तो मैक्रो होगा। और अगर मैं कहूं इफ वी टॉक अबाउट एनी सिंगल फैमिली की बजाय मैं इसके लिए वर्ड यूज करूं इंडिविजुअल फैमिली। ठीक है, एक फैमिली की अगर मैं बात करता हूं और एक फैमिली की इकोनॉमिक स्टडी करता हूं, एक फैमिली की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर मैं पढ़ता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से ऑल पर्संस, पूरी कंट्री के अंदर जो 120 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो सारे के सारे किसका पार्ट होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर मैं कहूं कि एक इंडिविजुअल पर्सन, मैं अकेला, आप अकेले, आपकी फैमिली में से कोई एक अकेला, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि भाई ऑल फैक्ट्रीज, पूरी कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी इसमें क्या आ जाएगी, आपकी सिर्फ एक इंडिविजुअल फैक्ट्री आ जाएगी। ठीक है, पूरी कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, एनी इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कभी आपके बारे में अगर आप बोलें कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो उस बड़ी इकोनॉमी में से एक छोटा सा पार्ट जब हम स्टडी करते हैं, कोई भी एक छोटा सा पार्ट ढालते हैं, वो एक इंडिविजुअल बंदा हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल फैमिली हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल स्कूल हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल कॉलेज हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री हो सकती है, एक इंडिविजुअल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक इंडिविजुअल शॉप हो सकती है। जब भी कभी आप इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करेंगे, या जब भी कभी आप उस इंडिविजुअल ग्रुप की स्टडी करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी अल्टीमेटली कर रहे हैं और पूरी कंट्री में सबको लेंगे तो देन वी विल टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट विल बी द स्टडी मटेरियल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपने आप में स्टडी मटेरियल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो के अंदर इसको डिफरेंशिएट करने के पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि हमें क्या होता है, ये मैक्रो और माइक्रो में जहां डिफरेंसेस है तो यहां पर इंटरडिपेंडेंसी भी है। मींस दीज टू ब्रांचेस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है और डिपेंडेंट है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, जब आपको कोई रिसर्च करनी होती है, कोई टेस्ट करना होता है या कोई भी थ्योरी पास करनी होती है, तो वो आप रिसर्च किस पे करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे रिसर्च करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फंडा दूं कि भाई एक बहुत फेमस बात है कि भाई अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। जैसे पहले 10 रुपए प्राइस थी, मैं अकेला उस स्पेसिफिक कमोडिटी की 100 यूनिट कंज्यूम करता था, और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ करके 15 रुपीज हो गई तो मैंने उसका कंजम्पशन कम कर दिया, 80 यूनिट्स तक लेकर के आ गया। ठीक है, तो ये मेरे अकेले का बिहेवियर था कि प्राइस बढ़ेगी तो मैं अपना कंजम्पशन कम करूंगा। ये मैं मिस्टर ए था। अब ऐसे ही हम मिस्टर बी के पास गए, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, तो उसने कहा कि भाई मैं जैसे मान ले वो भी 100 यूनिट यूज करता था 10 पे, और अब उसने क्या कर दिया? 60 यूनिट्स कर दिया। मींस इसकी भी क्या हो गई? अपने आप में अल्टीमेटली इसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। अगर हम बात करें अबाउट सी, तो इसने क्या पहले 100 यूनिट थी और अब उसने 30 यूनिट्स कर दी। अब देखिए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें यह बात समझ आ रही है कि जब जब प्राइस बढ़ती है तो उसके रिस्पॉन्स में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट से कम हो जाती है, मींस उसकी डिमांड मार्केट में गिर जाती है। लेकिन हर इंडिविजुअल का बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ कम रिएक्ट करता है, जैसे इसने सिर्फ क्या किया, 15 रुपए प्राइस होने से इसने सिर्फ 20 यूनिट का डाउनफॉल आया, इसमें 40 यूनिट्स का डाउनफॉल आया, और इसमें टोटल 70 यूनिट्स का डाउनफॉल आया। मींस हर बंदे ने अलग अलग रिएक्ट किया। इसी तरह से पूरी कंट्री के लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। जब हम सारा का सारा डेटा ऊपर उठा लेंगे और उसको एग्रीगेट कर देंगे, तो एग्रीगेट मीन सबको समेशन कर देंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ये अकेले बंदे की डिमांड क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, 4-5 लोगों की जो एक स्पेसिफिक मार्केट है, उन लोगों की डिमांड होती है मार्केट डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। लेकिन जब पूरी कंट्री के सारे लोगों की डिमांड हम देखेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ऐसे ही होता है। जैसे तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पर किसी चीज की कोई भी फेनोमेना की स्टडी करते हैं और उस फेनोमेना की स्टडी करके उसके ऊपर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। वो किसके ऊपर होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ होता है। जैसे कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से पेट्रोल का कंजम्पशन जो है कम हो गया, लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक लेना स्टार्ट कर दी। तो कैसे मालूम पड़ेगा? एक इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रिक बाइक ली, दूसरे इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रिक बाइक ली, 3 इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रिक बाइक ली, या मैं कहूं कि भाई अलग अलग इंडिविजुअल से तो बाय करेंगे ना। तो पहले अगर मान लें कि भाई जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि पहले अगर 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक बिकती थी तो इस साल मान लो 5 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स बिकी हैं, और आपकी जो पेट्रोल बाइक से उस पेट्रोल बाइक की सेल के अंदर डाउनफॉल आ गया। मींस लोग पेट्रोल से डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये एक एक बंदा जब उसको पेट्रोल महंगा लग रहा है तो वो इंडिविजुअल जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, और गवर्नमेंट के पास ओवरऑल मैक्रो डेटा जाता है कि भाई हाँ लोग क्या हो रहे हैं? डाइवर्ट हो रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों अपने अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। यहां से ही हमने सारे के सारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट डिराइव किए हैं जो मैक्रो के ऊपर जाकर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्चुअली यूज होते हैं। फाइन, जैसे अगर हम बोले कि भाई किसी भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइसिंग का मतलब होता है उसकी क्या प्राइस रखी जाए, तो प्राइसिंग जो होती है इंडिविजुअल प्राइसिंग किसकी हो जाएगी? माइक्रो लेवल का पार्ट हो जाएगा। लेकिन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल से देखिए इकोनॉमी के अंदर n नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ आइटम्स होंगे इकोनॉमी में। अब किसी की प्राइस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, किसी की प्राइस कम हो जाती है, तो इंडिविजुअली जब आप एक एक को चेक करेंगे तो वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। लेकिन जब आप जनरल प्राइस लेवल देखेंगे कि भाई एक वेटेड एवरेज या एक वेटेड एवरेज मेजर देखेंगे कि ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीमेंट हुआ या कम हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल प्राइस लेवल। हम कहेंगे कि भाई हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 6% है, मीन जो लास्ट ईयर आइटम 100 रुपए की थी अब इस साल वो 106 रुपए की। आप बोलेंगे क्या बात कर रहा हूं? जो प्रोडक्ट मैं एज अ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट में बना रहा था, बेच रहा था, उसकी तो प्राइसेस 10% से कम हो गई। लास्ट ईयर 100 की बनाता था, अब 90 रुपए की बनाता हूं।
तो एक्चुअली ये पूरी इकोनॉमी की जनरल प्राइस लेवल की बात के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग इकोनॉमी एज अ होल, वेटेड एवरेज ले रहा हूं उसमें क्वांटिटी कंज्यूम भी देखते हैं और उसका प्राइस भी देखते हैं, जबकि यहां पर मैं सिर्फ मैं जो प्रोडक्ट बना करके बेच रहा हूं उसके बारे में बात करता हूं। तो जब मैं इंडिविजुअल के बारे में बात करूंगा, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेंगे और उसमें सारे के सारा डेटा ले लेंगे, एग्रीगेट ले लेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये अपने आप में प्राइसिंग थ्योरी कहलाती है और ये अपने आप में इनकम थ्योरी कहलाती है। ठीक है, इसमें प्राइसिंग को पढ़ते हैं और इसमें इनकम को पढ़ते हैं। फाइन, तो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम देखें इस माइक्रो और मैक्रो का जो सब्जेक्ट मैटर है, हम इसके अंदर पढ़ते क्या क्या है, ये बात हम इसके अंदर वन बाय वन समझते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं माइक्रो लेवल की बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर या मैं कहूं कंज्यूमर्स थ्योरी। कंज्यूमर किस तरह से आपका बिहेव करेगा, प्रोडक्ट जो उसको मिल रहा है उस पर कैसे बिहेव करता है, कब उसका सेटिस्फैक्शन लेवल आता है कि जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है या लेट सेटिस्फाई होता है, मींस उसको कब उसको यूटिलिटी मिलना स्टार्ट होती है, कब उसका यूटिलिटी का पीक एक्चुअली आ जाता है, सेटिस्फाइड पूरी तरह से हो जाता है। तो एक ये कंज्यूमर बिहेवियर, और हर कंज्यूमर का बिहेवियर डिफरेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक कंज्यूमर ने 10 से 15 प्राइस बढ़ने के ऊपर 100 से 80 यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, मींस 20 यूनिट का डाउनफॉल हुआ, एक में 30 यूनिट्स का डाउनफॉल हुआ, एक में 70 यूनिट्स का डाउनफॉल हुआ। फाइन, तो कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे इसमें थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज व्हाट, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ते हैं प्राइसिंग थ्योरी। प्राइसिंग थ्योरी का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में किसी भी एक प्रोडक्ट जो आप बना करके बेच रहे हैं उसकी प्राइस किस तरह से आप मार्केट में डिटरमाइन करें। चलिए फाइन, उसके अलावा हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप के आपकी इकोनॉमी के अंदर मार्केट होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे प्राइसिंग थ्योरी के अंदर अल्टीमेटली आ गया। फाइन, तो ये कुछ मेन कंटेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब कुछ यही है, ये कुछ मेन कंटेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की जगह हम बात करते हैं अबाउट द नेशनल इनकम। हम पूरी इकोनॉमी की इनकम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, या मैं कहूँ इंडिविजुअल इनकम की बात होती है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जब उसके अंदर आता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द नेशनल इनकम। ठीक है, यहां पर इंडिविजुअल डिमांड की बजाय किसकी बात होती है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मींस पूरी इकोनॉमी की डिमांड को हम ऐड कर देते हैं, एंड बेसिकली वी टॉक अबाउट व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात होती है पूरी कंट्री की। ठीक है, उसके अलावा ये प्राइसिंग थ्योरी है, तो ये आपकी आ जाएगी इनकम थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनकम की क्या हालत है और उसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है। क्या सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, जिसको हम फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऐसा है आपकी इकोनॉमी में या नहीं है? अगर नहीं है तो कितने % लोग एक्चुअली अनएम्प्लॉयड हैं। फाइन, तो ये अपना हुआ। उसके बाद फिर हम इसके अंदर गवर्नमेंट के रोल्स पढ़ते हैं थ्रू गवर्नमेंट बजट। उसके अलावा हम बैंक के परफॉर्मेंसेस पढ़ते हैं, बैंक्स के वो पढ़े जाएंगे इसके अंदर। और उसके अलावा हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली वी बेसिकली डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब दो कंट्रीज एक दूसरे से डील करती हैं तो उनको एक दूसरे से कितना नेट लेना और देना निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम बेसिस लेंगे, उसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा हमारा कंसेप्ट ऑफ, ये आएगा हमारा मीनिंग। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट, एनी इंडिविजुअल यूनिट, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेगा, और ये पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो अबाउट द टूल्स। टूल्स का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं और जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं।
तो देखिए माइक्रो में हम यूज करते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। किसी एक कंज्यूमर, किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हम डिस्कस करते हैं या एक प्रोड्यूसर की सप्लाई को हम डिस्कस करते हैं। वेयर एज यहां पर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। पूरी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ओवरऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कितनी डिमांड करते हैं स्पेसिफिक ईयर में, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कितना एक्चुअली उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर फिर नेक्स्ट होता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मीनिंग होता है ऐड करना, तो इसके अंदर होता है पार्शियल एग्रीगेशन। पार्शियल एग्रीगेशन का मतलब होता है, या मैं कहूं उसमें लिमिटेड एग्रीगेशन। लिमिटेड एग्रीगेशन मींस बहुत से बहुत आप इस डेटा को मार्केट लेवल तक एक्सपांड कर सकते हो। जैसे एक मार्केट में है मिस्टर ए कंज्यूमर या प्रोड्यूसर हूं, मतलब मिस्टर ए एक प्रोड्यूसर है, मिस्टर बी एक प्रोड्यूसर है, मिस्टर सी एक प्रोड्यूसर है, मिस्टर डी एक प्रोड्यूसर है, या हो सकता है 50 प्रोड्यूसर भी हो। एक मार्केट में, एक स्पेसिफिक मार्केट तक हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्रीगेट कर सकते हैं। मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ए का इंडिविजुअली तो पढ़ा ही जाएगा, ए बी सी डी को प्लस कर देंगे तो भी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मार्केट, नॉट द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। ओके फाइन। जबकि यहां पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मींस किसी भी इकोनॉमी में इससे ज्यादा एग्रीगेशन नहीं हो सकता। मींस जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, पूरी कंट्री के सारे प्रोड्यूसर्स को प्लस कर लो, एग्रीगेट सप्लाई निकालो, तो वो क्या कहलाएगा आपका अल्टीमेटली दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक अजम्पशंस। इसमें हमने देखिए, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी आगे पढ़ेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो कुछ अजम्पशन के ऊपर ही ट्रू होते हैं। अगर वो अजम्पशंस ना हो तो उन आप मैक्रो इकोनॉमिकल लॉस को ट्रू होल्ड नहीं करवा सकते। तो देखिए इसके अंदर ये माना जाता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द माइक्रो, तो हम क्या करते हैं, मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। जब हम एक इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कंट्री के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, कंट्री किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो जब माइक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे, मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट रखा जाएगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं, इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। इसके अंदर इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल डिमांड आती है, इसमें एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली आती है। अच्छा एक बात और, मैंने आपसे कहा था कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो रिसर्च होती है उस रिसर्च की रिपोर्ट मैक्रो पर जाती है, फिर मैक्रो पर इससे रिलेटेड प्लानिंग होता है और इंप्लीमेंटेशन होता है, और वो जो भी प्लान बनता है या जो भी स्कीम आती है वो वेलफेयर की, वो माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर के एप्लीकेबल होती है। जैसे हमने देखा कि भाई अभी 2 साल पहले 2021 में हमारे यहाँ पर कोविड पैंडेमिक था और उस वजह से लॉकडाउन हुआ था। अब लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे, लोगों के अपने बिजनेस नहीं चल रहे थे क्योंकि शॉप नहीं खोल पा रहे थे, अपने बिजनेस को चला नहीं पा रहे थे। दूसरा, जो लोग जॉब कर रहे थे वो जॉब से घर पे बैठे हुए थे, तो लोगों की इनकम कम हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोअर अपना मिडिल क्लास से बिलो पॉवर्टी लाइन चलेगा उसमें। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि हम आपको कुछ फ्री राशन देंगे। फ्री राशन मींस कुछ उनका एक पैक है, उस पैक के अंदर अलग अलग राशन की चीजें होती हैं, वो क्या होगा पब्लिक को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड पैकेट बना दिया। अब ये कैसे मालूम पड़ा उनको, गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ा कि भाई मिस्टर एक्स की जॉब गई, मिस्टर वाई की जॉब गई, मिस्टर जेड की जॉब गई, पी जो मजदूरी करता था उसके पास काम नहीं, क्यू जो मजदूरी करता था उसके पास काम नहीं है, जेड जो मींस इंडिविजुअल लेवल से डेटा गवर्नमेंट ने उठाया और उसके बाद में यहां पर प्लानिंग की कि इन सबको एक स्पेसिफिक किट दी जाए राशन की फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये अभी जो घर में बैठे हुए इनके पास कम से कम खाने पीने के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब उन्होंने मान लीजिए किट बनाई और उस किट के अंदर मान लीजिए 5 आइटम है, ए बी सी डी और ई। मान लो ये वीट है और रखा गया वीट 10 किलोग्राम, जो अलग अलग दाल है सीरियल से उनको रखा गया लेट्स सपोज 5 किलोग्राम, ऑयल रखा गया मान लो 2 किलोग्राम, और भी कोई दूसरी चीजें हैं वो उन्होंने रख दी। अब ये जो स्टैंडर्ड पैकेट है, ये स्टैंडर्ड पैकेट पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरी फैमिली में, देखिए अभी ये मान लें कि ये स्टैंडर्ड पैकेट उन्होंने 4 पर्सन की फैमिली के हिसाब से डिजाइन किया। अब
ये एक फैमिली एक किट का फंडा है, तो अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 2 ही पर्सन है तो वो 2 पर्सन को भी यही सेम किट मिलेगी, और अगर बाई चांस किसी फैमिली के अंदर 8 पीपल है तो उन पर लोगों को भी यही सेम किट मिलेगी। अब ये लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि साहब हमारी फैमिली के अंदर तो 8 मेंबर्स हैं और 8 मेंबर्स के हिसाब से ये किट जो है अल्टीमेटली छोटी है, मेरे पास वाला जो 4 मेंबर का उसको भी सेम किट दे रहा है और मुझे भी सेम किट दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्रो लेवल के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है वो किसी इंडिविजुअल को देख करके नहीं लिया जाता। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाए कि भाई अगर हम एक एक बंदे को इंडिविजुअल को देखने लगेंगे तो मैक्रो लेवल के ऊपर कभी कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। फाइन, तो ये था हमारा कंसेप्ट माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।